मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली भले ही आज औरंगाबाद में होने जा रही है, लेकिन उनके रैली का रंग जो है वो मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो भगवान राम और भगवान श्री हनुमान की जो है वो प्रतिमा लगी हुई है। और बीते 15 वर्ष से महाराष्ट्र दिवस के दिन जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। और इस साल की जो पूजा है वो बाकी साल से अलग है। अलग इसलिए क्योंकि हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ये कहा था कि वो जल्द ही अयोध्या दौरे पे जाएंगे और 5 तारीख का जो है उन्होंने डेट भी निश्चय किया था। इस वक्त मेरे साथ कुछ एमएनएस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 तारीख का जो ऐलान है वो राज ठाकरे ने किया है और उसी को लेके आप लोगों ने इस साल का जो थीम है वो दिया है। अनिल जी हैं आप और एम्प्लॉयमेंट विंग के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं इस चीज को लेकर? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गए 15 साल से यहाँ मोदी स्ट्रीट मुंबई में हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं। और इस साल में अगर समझो हमने अयोध्या का हम लोग ने विजन तैयार किया है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को एतराज होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये भारत के अंदर अयोध्या है और मुझे नहीं लगता कि हमें सरकार से कोई वीजा की जरूरत है। और माननीय राज साहब को किसी की वीजा की जरूरत नहीं है कि जो 5 जून में अयोध्या में जाने वाले हैं। इसके पहले उद्धव साहब ठाकरे भी गए जाके आ चुके, तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भारत भ्रमण किसी के वीजा से होने वाला है। ये भारत के अंदर अयोध्या है और अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, हमारे भारतवासियों की जन्मभूमि है। अगर समझो एक क्या बोल रहे से कोइंसिडेंसली अगर इस साल में हम लोग ने अयोध्या का एक पूरा विजन यहाँ जो चित्र तैयार किया है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को एतराज होना चाहिए। अनिल जी, लेकिन आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या का जो मुद्दा राज ठाकरे ने इसलिए उठाया क्योंकि उनकी जो पार्टी है उनको किसी तरीके से जीवित किए जाए, किसी तरीके से अस्तित्व में लाया जाए। गए 15 साल से या इसके पहले भी भारतीय विद्यार्थी सेना से लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मुझे लगता है माननीय राज साहब ने सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे लिए। फिर रोजगारी का हो, एजुकेशन का हो, पानी का हो, बिजली का हो, अलग अलग विजन से लेके पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के बारे में। और एक ही नेता जो है कि महाराष्ट्र के बारे में सोचता है। अब इसके बावजूद अगर समझो ये एक सोशल सब्जेक्ट था कि जो भोंगे ये एक अभी पूरा एक नॉइज पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी बारे में अगर समझो राज साहब ने ये मुद्दा उठाया। और सबसे पहली बात तो राज साहब ने एक बात कही है कि मी धर्मांध नाही धर्माभिमानी आहे। तो अगर समझो मुझे कोई दूसरा धर्म का अगर मुझे मेरे धर्म के या किसी धर्म को अगर समझो वो कुछ नॉइज पोल्यूशन की वजह से सब जगह अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो इसमें अगर समझो आवाज, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2005 या 2006 से अगर उसकी जजमेंट दी है कि भाई ये भोंगे की आवाज कितने होनी चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने तादाद में होनी चाहिए। अगर इसके बारे में अगर समझो हमारी सरकार अगर नहीं सोचती है तो अगर विरोधी पक्ष से लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माननीय राज साहब ने आवाज उठाया तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? शिवसेना के नेता हैं सुभाष देसाई, उनका कहना है कि कोई भी भगवा शॉल ओढ़कर नकली आवाज निकालकर बाला साहब ठाकरे जो हैं वो बन नहीं सकते हैं। नकली हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो चलेगा नहीं। और कहते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग राज ठाकरे जो है वो दोपहर में उठते हैं और वो जो दोपहर में उठता है वो कह रहा है कि हमें लाउड स्पीकर से परेशानी है। देखिए, नकली कौन है असली कौन है पूरी जनता जानती है। लोगों को सब ही मालूम है कि राज साहब बचपन से मतलब जब भी मुझे लगता है कि तीसरी चौथी से लेके हम लोग ने जो फोटो देखे बचपन के तो राज साहब ये बाला साहब के साथ में थे। अब उनको राजनीति किसी ने सिखानी नहीं चाहिए। राज साहब को पूरे विजन मालूम है, कौन सुबह उठता है कौन दोपहर को उठता है, ये किसी ने किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सुपारी सभा भी कह रहे हैं ये लोग, कुछ लोग मतलब जो आपके विरोधी हैं या देसाई साहब ने कहा है कि ये सुपारी सभा है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एक अलग अलग पार्टी से जब भी मुझे लगता है कि मुझे मरने का जब डर होता है तो मैं सामने वालों को मैं अटैक करने की कोशिश सोचता हूँ। और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये तीनों दलों को अभी डर लगने लगा, इसीलिए ऐसे बयान देने की इनकी शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है एक कार्यक्रम के दौरान कि आप जो राज ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा है वो नकली है। और वो जो बाला साहब थे, बाला साहब को लेकर उन्होंने कहा कि बाला साहब जो है वो भोले भाले थे और हिंदुत्व को लेकर जो राज ठाकरे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है मुझे सब कुछ पता है। आज उद्धव साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सही में बाला साहब ये भोले थे। अगर बाला साहब धूर्त होते तो आज की तारीख में राज ठाकरे माननीय राज साहब ठाकरे मुख्यमंत्री होते। का जो झंडे के कलर को लेके भी सवाल उठाया जाता है, वो कहते हैं कि बार बार झंडे के कलर को बदला जा रहा है लेकिन होता तो कुछ नहीं है।
भगवा कलर, भगवा जो झंडा आज हमारा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से है और ये किसी का ब्रांड नहीं है। ये किसी के इसमें कोई बोल रहे हैं ना कि ये मेरा ब्रांड है, ये हम लोग भगवा ही कर सकते हैं। तो सिद्धिविनायक के अगर आप ऊपर देखेंगे तो या कोई भी मंदिर में देखेंगे तो भगवा झंडा है, और भगवा झंडा, भगवा कलर ये हिंदू का एक प्रतीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है ये सब चीज की। आज की जो रैली है औरंगाबाद में, उससे क्या मन से दिखाना चाहती है? मुझे लगता है कि लास्ट 15 ईयर से सभी पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि राज साहब के मुद्दे क्या होते हैं, और उसमें से अगर समझो आप एक ही मुद्दा लेके बैठेंगे कि नहीं ये मुद्दा सिर्फ भोंगे की वजह से, तो आप भोंगे देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के राइट्स ये महाविकास आघाड़ी करनी चाहती है। राज साहब ने ये कहा कि वो भोंगे के आवाज से लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये बताया कि सिर्फ हिंदू लोगों को तकलीफ हो रही है, नहीं, उन्होंने बताया कि ये सोशल जो जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये सरकार फॉलो क्यों नहीं कर रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें कुछ भी जताना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। राज साहब शुरुआत से लेके हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है अगर समझो विरोध को विरोध नहीं करना तो फिर क्या करना है। जो विरोधी हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि रैली जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। शाम को 8 बजे मालूम गिरेगा आपको पूरी तरह से। इसके पहले कौन सी फ्लॉप हो गई, इसके पहले मुझे बताइए ना कौन सी रैली फ्लॉप हो गई। फ्लॉप ये बार बार मुझे समझ में नहीं आ रही। ये इतनी बड़ी सरकार है, अच्छा ये ऐसे भी नहीं कि इनके तीनों की मिलकर सरकार है, तो फिर क्यों डर रहे हैं। एक माननीय राज साहब, आपको लग रहा है ना कि हमारे पास एक ही आमदार है, हमारे पास नगर सेवक नहीं है, मुंबई में तो सिर्फ एक नगर सेवक, तो आप क्यों डर रहे हैं इतनी छोटी पार्टी से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे भी छोटी छोटी पार्टी है, जैसे भी आरपीआई है, वंचित बहुजन है, बीएसपी है वगैरह, इनके बारे में अब ये कुछ नहीं बोलते। इनको एक ही डर है कि माननीय राज साहब ही कुछ ये महाराष्ट्र में करने वाले हैं, और जितने भी जिनके अभी कार्ड्स खत्म हो चुके हैं वो अपने खुद के कार्ड निकाल के खुद को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि भाई हम जिंदा है करके। आज 1 तारीख है, रैली आज है, 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। जी। अगर कार्रवाई नहीं की गई लाउड स्पीकर को लेके, तो मन से क्या रुख अपनाएगा? मुझे लगता है कि सरकार ने, माननीय गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने अभी बीच में इस बारे में मीटिंग भी ले चुके हैं, और सरकार इस बारे में अलर्ट है, सरकार इस बारे में सेंसिटिव है। इसे मैं चाहता हूं, ऐसे हमारी पार्टी भी चाहती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर समझो ये भोंगे उठाते। और इसमें भोंगे उठाना, कुछ दंगे फसाद कराना, इसमें ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। आप सरकार को जरा ये सब जितने भी सवाल पूछ रहे हो ना, ये सरकार से आप पूछिए कि भाई आप क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं कम कर रहे हो। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज के जो भी उनके नेता है, उनको लेके मीटिंग करिए ना, उनको साथ में लेके इफ्तार पार्टी करने से अच्छे उनको लेके मीटिंग करके ये भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये कहना आप पूछने से अच्छा आप जिसमें जो भी जजमेंट है वो कीजिए, बस बात खलास होगी। अनिल जी, एक अंतिम सवाल, जो मनसे की छवि रही है वो उत्तर भारतीय विरोधी छवि रही है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले राज साहब ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को बधाई दी कि जो लाउड स्पीकर को लेके उन्होंने कार्रवाई की है उसको सहारा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, मुझे आपने जैसे अभी आपने यूपी और बिहार के बारे में अगर समझो आप बात करते हैं, साहब ने एक ही कहा है कि अगर आप जानेंगे तो महाराष्ट्र में हर जात धर्म के लोग यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन अगर समझो यहाँ के लोगों को जो बसे हुए हैं वही लोगों को अगर समझो उनको शिक्षण नहीं मिलता, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको बिजली नहीं मिलती, उनको अगर पानी नहीं मिलता, तो बाहर से और भी अगर समझो आएंगे उनको रोकने का काम किया। फिर इसमें वो पश्चिम बंगाल से आने दो, तुम्हारे यूपी से आने दो, बिहार से आने दो, या अलग अलग राज्य से आने दो। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो कि सरकार के विरोध से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। इसमें एक ही है, अभी जैसे भी योगी ने किया, योगी सरकार ने किया कि भूंगे निकाले, तो अगर हमारी यहाँ की सरकार अगर समझो सेम स्टाइल में अगर करती है तो प्रॉब्लम क्या है। इसमें किसी को बचाना या किसी को सहारना, किसी के ये वोट बैंक की वजह से नहीं है, और ना ही कोई हमें, देखिए हमें कोई वोट देगा या हमें हिंदू धर्म का ये करना, ये कुछ बातें नहीं है। ये आपने कलर दिया, ये महाविकास आघाड़ी कलर दे रही है, और इसके बारे में मुसलमान लोगों के अंदर ये लोग जहर भर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम के राइट का कोई संबंध ही नहीं है। अभी मुझे एक बात बताइए कि हिंदू मुस्लिम के सिवाय यहाँ पारसी रह रहे, क्रिश्चियन रह रहे, पंजाबी रह रहे, सिंधी रह रहे, सभी लोगों को प्रॉब्लम है। तो आप सभी लोगों से पूछिए ना कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। आप पब्लिक हियरिंग लीजिए कि अगर समझो 5 टाइम अजान अगर समझो होता है, 5 टाइम हमारे मंदिर में तो कोई भोंगे नहीं बजते हैं, चर्च में कोई उनके घंटा नहीं बजती है, सिखों के मंदिर में भी ऐसे कुछ नहीं होते। तो हर धर्म जाति के अगर समझो रहते हैं, और आप अगर समझो एक ही धर्म को अगर समझो आप पूरे उनके साथ में रहने का क्या बोल रहे इनडायरेक्टली आप सपोर्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी को ये सब दंगे फंसा चाहिए।
तो ये अनिल फोंडेकर थे, ये जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं एमएनएस के। इनका साफ तौर पे कहना है कि राज ठाकरे का जो लाउड स्पीकर को लेके मुद्दा है वो जो है वो सोशल मुद्दा है और किसी भी तरीके से वोट बैंक को लेके ये कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि आज जब रैली करेंगे तो सरकार जो है वो ज़रूर इस बात को नोट करेगी और आने वाले दिनों में लाउड स्पीकर को लेके जो है कार्रवाई करेगी। कैमरामैन श्रीकांत इंगले के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।